प्यारे बच्चों, आज हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र की यमुना शोभा का पद संख्या 8 पढ़ेंगे। एक पद संख्या 1 की व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई थी और आज हम आपको पद संख्या 8 की व्याख्या पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इस पद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यमुना नदी के किनारे जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी उड़ रहे हैं, जल में स्नान कर रहे हैं और कहीं बगुला उड़ रहा है, कहीं भ्रमर गुंजायर कर रहा है, कहीं कोयल बोल रही है। इस प्रकार जो एक बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण उन्होंने किया है, वह इस पद में आपको परिलक्षित होगा। हम पहले पद का पाठ करेंगे, फिर आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंड उड़त कहूँ जल कुक्कट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पै नाचत मोर बहुरोर विविध पंछी करत, जलपान न्यान करी सुख भर पे तट शोभा सब ये धरत। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस पद में जो पक्षी हैं, यमुना नदी के किनारे उनकी यमुना की विशाल लहरें कल 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 ध्वनि से बह रही हैं, उस दृश्य को देख करके उनका मन भाव विभोर हो जाता है और वो कहते हैं कि कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। हंस जो है कहीं पर वह कूक रहा है और मज्जत माने स्नान करना, और कहीं यमुना जल की नदी में स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं पर भ्रमर उड़ रहे हैं और कहीं पर जल में रहने वाले जो बगुले हैं वो स्नान कर रहे हैं, कहीं कलरव कर रहे हैं, कहीं बैठ करके प्रेमालाप कर रहे हैं। इस प्रकार ये पक्षी यमुना की पावन निर्मल जलधारा में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। भारतेंद्र कवि कहते हैं कि कहीं पर चकवा और चकवी एक साथ बैठ करके प्रेमालाप कर रहे हैं और कहीं कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर बगुला जो है वह समाधिस्थ होकर के बैठ करके ध्यान लगा रहा है। सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर सुख माने तोता और पिक माने कोयल बच्चों, कहीं पर कोयल और तोता बैठ करके यमुना जी के मीठे जल का पान कर रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर भ्रमरों की पंक्तियां फूलों के ऊपर मंडरा करके गुंजायमान कर रही हैं। अर्थात यह जो प्रकृति का एक मनोरम वातावरण है, जहाँ पर प्रकृति के विभिन्न प्रकार के दृश्य मनुष्य के मन को आह्लादित कर रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं। भारतेंद्र जी ने यह प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर, मनोहारी और कल्पना का भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। कहूँ तट पै नाचत मोर बहुरोर विविध पंछी करत। भारतेंद्र कवि कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे कहीं पर मोर जो हैं वह विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते हुए बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुरोर विविध पंछी कर, और विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना नदी के किनारे उड़ते हुए, स्नान करते हुए, पानी पीते हुए, विभिन्न भाव भंगिमाओं में, विभिन्न क्रियाकलापों में अनेक प्रकार की आवाज कर रहे हैं। बहुत कलरव हो रहा है और बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जलपान न्यान करी सुख भर तट शोभा सब जे धरत। और भारतेंद्र कवि कहते हैं कि ये सारे पक्षी जल में स्नान करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने आह्लादित हो रहे हैं, और तट की सुंदरता को ये पक्षी अपने विभिन्न क्रियाकलापों से प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। अर्थात यमुना का सौंदर्य जो है वह मनुष्य के मन को अभिभूत कर देने वाला है। एक पद बच्चों और आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ, पद संख्या 10। कहूँ बालू का विमल सकल कोमल बहु छाई, उज्ज्वल झलकत रचत सीढ़ी मनु सरस सुहाई, पिय के आगम हेतु पावड़े मनहु बिछाए, रतन रास कर भूर कुल में मनु बगराए, मनु मुक्त मांग शोभित धरि श्याम नीर चिकुरन परसी, सदगुण छायो कै तीर
मैं ब्रज निवास लखी हर। भारतन कवि कामना करते हैं कि कहूँ बालू का माने बालू, विमल शकल कोमल बहुछाई। यमुना नदी के किनारे जो कोमल बालू की सैया बिछी हुई है वह इतनी सुंदर लग रही है कि ऐसा लगता है उज्ज्वल झलकत रजत सीढ़ी मनु सरस सुहाए। ऐसा लगता है कि मानो बहुत सुंदर यमुना के किनारे जो बालू की दीवारें हैं, जो बालू का ढहान है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदियों की सीढ़ी बना दी गई हो। उज्ज्वल झलकत रजत, रजत माने चांदी, रजत सीढ़ी मनु सरस सुहाई। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। ऐसा कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो यमुना नदी के किनारे ये जो बालू कट कट के सामने दिख रहे हैं, मानो चांदी की सीढ़ी बनाई गई हो। पेय के आगम हेतु पावड़े मनो बिछाए। और ऐसा लगता है कि यमुना नदी अपने प्रियतम के आने की कामना में अपने पलक पावड़े बिछा करके उनका इंतजार कर रही हैं। रतन राशि करे चूर कुल में मनु वगैरह है। और ऐसा लगता है कि हम यमुना नदी का मन जो है इस प्राकृतिक सौंदर्य में बार बार अवगाहन करना चाहता है। मनु मुक्त मांग शोभित भर श्याम नीर चिकुरन परसी। और यमुना नदी ये कामना कर रही है कि भगवान कन्हैया मनमोहन यहाँ पर आएंगे, स्नान करेंगे, अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करेंगे और उनके क्रीड़ाओं के आनंद से मैं अभिभूत हो जाऊंगी। सतगुण छायो कै तीर, मैं ब्रज निवास लखी है रसी। भारतीय कवि कहते हैं कि यमुना नदी अपने को धन्य मानती है कि मुझे इस ब्रज में निवास करने का सौभाग्य मिला है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे इस तट पर ये विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी ग्वाल बाले भगवान कृष्ण आकर के विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। ये मेरा कई जन्मों का सौभाग्य है। धन्यवाद।